सो हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। तो सोचा था कि सुबह जल्दी उठूँगा, लेकिन लेट हो गया थोड़ा। ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ी मॉर्निंग में उठना आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि कल रात को लेट सोने की वजह से। एंड आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे कैफ़े में जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आज से कुछ 6-7 महीने पहले बैंगलोर आया था, तब भी मैं उस कैफ़े में गया था। तो आज भी मैं उस कैफ़े में जा रहा हूँ, और उस कैफ़े की एक ख़ास बात है कि वो कैफ़े साल का 100 करोड़ कमा रहा है। तो ऐसा तो क्या है उस कैफ़े में कि साल का 100 करोड़ कमा रहा है, और क्या मिलता है वहाँ पे। तो कोई नहीं, चलिए हम जाके देखेंगे वहाँ पे कि क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत भूख भी लगी, क्योंकि रात को मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो यहाँ से समथिंग अराउंड 10 किलोमीटर है, तो बाइक पे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर सीधा हम निकलते हैं हमारी बाइक के लिए और पहुँचते हैं द 100 करोड़ कैफ़े पे। तो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ उस लोकेशन पे, और इस कैफ़े का नाम है द रामेश्वरम कैफ़े। बट थोड़ा सा चेंज है, ये कैफ़े आपको पिज़्ज़ा बर्गर सर्व नहीं करता है। ये कैफ़े आपको इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, उत्तपम ये सब सर्व करता है। तब आप सोचिए, इडली डोसा सर्व करके ये जो कैफ़े है 100 करोड़ बना रहा है। मतलब ऐसा तो क्या है, लेकिन आपको उधर का क्राउड देख के पीछे पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्राउड है इस जगह पे। तो मुझे भी यहाँ का टेस्ट करना है। मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम, अगस्त में आया था, और मैंने यहाँ पे खाया था यहाँ का डोसा, यहाँ की इडली, यहाँ की चाय। भाई मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना। तो चले फटाफट अभी ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, और आई कांट वेट टू ईट इट। सो अब बैंगलोर में हूँ, इट्स एन IT कैपिटल। हर चीज़ें एकदम स्मार्ट चलती है, टीवीज़ पे चलती है। तो इधर ऐसा तो वॉइस टू वॉइस क्यों करना। तो स्मार्टली वे में हम ऑर्डर कर सकते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा मेरी चाय, इसके बिना तो मैं अपना खाना खाने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट गोइंग विद द डोसा। अब डोसा में मेरे को जो खाना है, मेरा सबसे फेवरेट है, वो है घी पोड़ी मसाला डोसा। एंड देखो क्या खाना है, और तो कौन सी घी पोड़ी इडली खानी है। तो एक घी पोड़ी इडली रहेगी, और डोसा में मैंने एक घी पोड़ी मसाला डोसा किया है। और क्या खाना है। तो गाइस अभी जस्ट यहाँ पे पेमेंट करने का साहब है। टेंशन ही नहीं है कि आपको जाके काउंटर पे बोलना है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो आपको चाहिए यहाँ पे ऑर्डर करो, पेमेंट करो, एंड यू विल गेट योर रिसिप्ट। और जाके काउंटर पे दे दो, यू विल गेट योर फूड। सिंपल और बेस्ट। तो पेमेंट इज सक्सेसफुल। अरे बाप रे भाई, कितना टोकन निकल रहा है। जितनी तो चीज़ें नहीं मंगाई है, जितने तो टोकन निकल रहे हैं। सो लेट्स गो एंड टेक अ फूड। सो फाइनली गाइस, द 100 करोड़ कैफ़े की सारी चीज़ें हमने मंगा ली है। ज़्यादा वैराइटीज़ मंगाने का मेरा प्लान नहीं था। मैंने जो खाई थी वही मैं मंगाऊंगा। फर्स्ट इज़ घी पोड़ी मसाला डोसा। बस सोच रहे होंगे मसाला डोसा में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा मसाला डोसा टू बी ऑनेस्टली बोलो आपको वलसाड़ में, गुजरात में आपको जल्दी नहीं मिलने वाला। घी पोड़ी, घी में बनता है, पोड़ी मसाला यूज़ होता है। उसके बाद उसकी चटनी, उसके जो सांभर, बहुत अलग ही लेवल का है। कि इसे पड्डू बोलते हैं, इसे अप्पम भी बोला जाता है अपने यहाँ पे। लेकिन मैंने वहाँ पे भी खाए 1-2 जगह, लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, और बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया गया है। एंड थर्ड इज इडली। नॉर्मल इडली है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादातर नाम सुना है, इसको थट्टे इडली बोलते हैं, क्योंकि बड़ी इडली आती है। और देखो कितनी बड़ी इडली, अपनी नॉर्मल इडली 2 आ जाती है उसके हिसाब से। एंड द बेस्ट थिंग इज़ योर द चाय। इसको तो भाई मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट कर लिया, लेकिन मैं आपको फिर से टेस्ट करके बताता हूँ। मैंने बोला था ना 10 में से 11, बिल्कुल दिस टी डिज़र्व्स 10 में से 11। क्योंकि भाई कुछ चाय होती है एकदम थिक है, मोटे दूध की, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पानी यूज़ किया गया है। एकदम मोटा दूध है, चाय पत्ती, जिंजर, मसाले, सबका इतना परफेक्टली मिक्सचर और टेस्ट आ रहा है ना। तो इन चीज़ों को तो मैं बिल्कुल परफेक्टली रेट दूंगा। और नाउ टाइम टू टेस्ट द मोस्ट अवेटेड फूड, द 100 करोड़ कैफ़े का डोसा। बाप रे, ये देखो भाई, ये घी है, दिस इज़ नॉट ऑयल। यहाँ ऑयल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे घी ही मिलेगा आपको। ये है गया सांभर। पहले सांभर में ट्राई करूँगा, उसके बाद बाकी सब में। मॉर्निंग की पहली बाइट, टेस्टी गरम खाना। ओ यार, आई लव इट। नाउ इट्स टाइम टू गो विथ चटनी।
दोनों चटनी एक में लगाऊंगा। वो चटनी के आगे सांभर फेल है। दिस चटनी भाई मतलब बहुत सही, बहुत सही। लेट मी एंजॉय माई फूड, वीडियो में नहीं। अरे यार कैसे नहीं कर सकता हूँ मैं एक्सप्लोर, अभी मेरे को रिव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो ये टाइम है इडली की, मैं इडली को छोटा सा तोड़ूंगा क्योंकि सब कुछ ट्राई करना है थोड़ा थोड़ा। सांभर, अरे यार गिर गई। चटनी भी बोल रही है इडली को जल्दी आ मुँह में। चटनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट सांभर के आगे फेल है क्योंकि इडली में कोई फ्लेवर नहीं होता है, सांभर है सम फ्लेवर। और ये जो बहुत मेन है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसका तो मतलब टेस्ट ही अलग आता है। मैं जानता हूँ इसका टेस्ट बहुत सही आएगा। सी आई टोल्ड यू, बहुत ही बेस्ट टेस्ट है यार। मतलब पता नहीं इसके अंदर किसके उड़द की दाल या किसी चीज़ से बनता है शायद। ये बैटर से बनता है, तो ये बैटर से बनता है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, मुझे खाने से मतलब आई एम नॉट अ शेफ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा रिव्यू दूँ इस चीज़ के बारे में। चटनी नहीं सोचता हूँ कि फूड ब्लॉगर्स की लाइफ कितनी अच्छी होती होगी, दे एक्सप्लोर न्यू फूड। भाई बहुत सही है। फूड में से रेटिंग 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 8 इडली के चक्कर में, क्योंकि इडली में फ्लेवर नहीं है, इडली में फ्लेवर नहीं होता है। एंड 10 में से 11। चाय को तो भाई मैं सर पे बिठा के रखता हूँ। लेट मी एन्जॉय नाउ। तो फाइनली गाइज खा चुका हूँ मैं मेरा खाना, नॉट खाना, द ब्रेकफास्ट। अब देखो भाई जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है ना, एक एक घंटा मतलब डिले हो रहा है, सन ऊपर आ रहा है। अब क्राउड देख सकते हो, मतलब इस साइड कितना ही ज़्यादा क्राउड है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा। और लोग इसको कहते हैं कि ये ओवर रेटेड है। ओवर रेटेड इसलिए हो सकता है कि वो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब ये प्राइस के मामले में, बट इसका जो टेस्ट है ना भाई, उस प्राइस को अगर आप दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट है। घी यूज़ हो रहा है, क्वालिटी फूड यूज़ हो रहा है, सब कुछ एकदम क्वालिटी का है। और टोटल इसके आई थिंक यहाँ पे 2 से 3 ब्रांचेस हैं, या फिर मतलब 2 से 3 इनके आउटलेट्स हैं। ये उनमें से एक आउटलेट पे मैं हूँ। तो बस ये पार्सल भी ले लिया है थोड़ा घर के लिए, नॉट फॉर मी, भैया के लिए और साइशा और उनके लिए। और फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस घर के लिए, और उसके बाद जिम भी जाना है, वर्कआउट भी करना है। तो फटाफट चलिए पहुँचते हैं। सो गाइज़ बैक फ्रॉम रामेश्वरम कैफ़े, 1-2 घंटे पहले ही आ गया। और जिम जाने का प्लान था, लेकिन जिम जाने का प्लान को पोस्टपोन करके जिम में शाम को जाऊँगा, क्योंकि जिस जिम में मैं जाता हूँ ना, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे मुझे लाइट्स अच्छी लगती है, तो मैं वीडियो शूट करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं शाम को जाऊँगा, क्योंकि शाम को सारी लाइट्स जलती है। और अभी फ़िलहाल सोसाइटी में घूमते घूमते मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, दिख रहा है क्या? नहीं। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने। सोचा कि आप स्विमिंग भी कर लेते हो, क्योंकि रामेश्वरम कैफ़े में वो सब जो खाया है तो बर्न हो जाएगा थोड़ा, कैलोरीज़ को ऐसा बढ़ रहा। स्विमिंग आती नहीं है लेकिन कर लूँगा डूबते डूबते। तो चले गाइस करते हैं स्विमिंग यहाँ के स्विमिंग पूल में। वहाँ पे क्या है, वो साइड मत जा। सो स्विमिंग पूल से आने के बाद मैंने अच्छा खासा नैप लिया। नैप क्या मतलब सो ही गया 2-3 घंटे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना मील खाया, जो मील दिखाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा वर्कआउट करने के लिए, और आज है मेरा बैक डे। तो चले फिर फटाफट हम मिलते हैं जिम पे। और मेरा तो बकबक ना करके अब मैं वर्कआउट पे फोकस करूँगा। मैं वर्कआउट के फुटेजेस दिखाने वाला हूँ, तो सीधा जिम पे मिलते हैं। तो जिस जिम की बात कर रहा था गाइज, ये रहा वो जिम, वर्कआउट प्लस। तो ये वाला जो जिम है वो हमेशा मतलब ये सुबह 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए फटाफट अभी बस हम लिफ्ट में चलते हैं। तो बस अभी ऊपर पहुंचूंगा और मैं शुरू करता हूँ मेरा बैक का वर्कआउट। और मैं ज़्यादा जिम नहीं दिखाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत इंटीरियर दिखाऊंगा, लेकिन मैं बकबक नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम निकल जाता है इसमें। कोई है नहीं मेरे पास, मुझे अकेले ही सब कुछ शूट भी करना है, सब कुछ वर्कआउट भी करना है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for
the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Built to last with the webs I'm weaving. तो मैंने जिम के जो टूर का वीडियो था वो मैंने नहीं लिया कि जिम कैसा दिखता है, फिर भी मेरे वर्कआउट में आपको दिख ही गया होगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ के कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता कि कोई कैमरे में शूट करे कि हम आ जाते हैं कैमरे में, तो अच्छा नहीं लगता है किसी को। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ का रूल है कि ज़्यादा आप वीडियोस ना लें और लो तो इस तरीके से लो कि कोई आना जाए उस फुटेज में। तो उस वजह से मैंने ऐसा रखा है कि बीच बीच में मुझे फिर भी दिक्कत हो रही थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा वो कर दो वो कर दो। सो यहाँ ट्रेनर्स ने भी बोला, कोच ने भी बोला, स्टाफ ने भी बोला कि आप जब शूट करो ना तो देखो कि आजू बाजू कोई हो ना, क्योंकि ये बहुत मतलब सीधी सी बात है, रिस्पेक्ट करो जो भी इंसान। अगर आपको नहीं पसंद है कैमरे में आना तो अच्छी बात है, नहीं है उसकी वजह से आप अलग से शूट कर लो या फिर उस टाइम पे आओ जब पब्लिक कम होती है। तो चलिए फिर अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, खाऊंगा मैं मेरा मील और ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो फिर घर पहुँच के। फाइनली गाइस जिम से वापस आ चुका हूँ मैं और अच्छा वर्कआउट के बाद बैक को अच्छे से ट्रेन किया, बाइसेप्स के 2 सेट्स लिए एंड नाउ टाइम फॉर द मील। सो इसमें है 2 पराठे एंड ये कौन सी सब्ज़ी है मुझे पता नहीं, लुक्स लाइक ये टमाटर है और प्याज है और उसके साथ 2 स्कूप वे प्रोटीन। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, मतलब सब्जी रोटी के साथ ही मीठा मीठा प्रोटीन, बट आई डोंट गिव अ शिट। मुझे सिर्फ मेरा प्रोटीन गोल पूरा करना है, मेरे को बस कैसे भी खाओ अनसन खाओ, बस मेरा प्रोटीन गोल पूरा होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना प्रोटीन गोल पूरा करता हूँ, आप भी अपना प्रोटीन गोल पूरा करिए, प्रोटीन को प्रायोरिटी दीजिए, सिर्फ कार्ब्स के भरोसे ही अपनी ज़िंदगी मत बिताइए। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो एवरीवन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।